स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण, उनके परिवारजन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, शिक्षा जगत से आए सभी शिक्षकगण, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है कि मां भारती के असंख्य वीरों ने, वासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और अभूतपूर्व सफलताएं महसूस की हैं, वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को सशक्त बनाने का काम किया गया है। इन पहलों से समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर प्राप्त हुआ है। यह हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसले देश के नव निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कर करोड़ों भारतीयों की आस्था को मजबूत करने का काम किया तथा 3 तलाक की कुप्रथा को भी खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना और अनुच्छेद धारा 370 व 35A हटाकर जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाना जैसे अहम निर्णय देश को नई दिशा देने वाले कदम हैं। आज भारत केवल एक सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। 11 वर्ष पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 14वें स्थान के ऊपर पहुंच चुकी थी। वो आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर के उभरी। प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हमारा देश तेज गति के साथ अग्रसर है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री
श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा को नित्य नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित हरियाणा का रोड मैप लेकर के चल रहे हैं और 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो विकसित भारत का जो नक्शा उभर करके सामने आएगा, उस विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान हमारे देश के अंदर होगी। क्या कहना है आपका? चुनाव आयोग बहुत ही पारदर्शी तरीके से इस जो विशेष वोटों का सर्वेक्षण है वो कर रहा है और ये समय समय के ऊपर ये देश के अंदर होना चाहिए। इस प्रकार की मांग कई बार उठती है। एक व्यापक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए चुनाव आयोग ने इस काम को शुरू किया है। हो सकता है किसी को कोई गलतफहमी भी हो, लेकिन विपक्ष को गलतफहमी नहीं है। विपक्ष योजनाबद्ध तरीके से जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश इन पिछले लगभग 11 सालों में दुनिया की 14वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ कर के चौथी अर्थव्यवस्था बना है। देश ने स्वदेशी के दम पर सिंदूर ऑपरेशन के चलते पाकिस्तान को, आतंकवादियों को कड़ा और कठोर जवाब देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के व्यापार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारे किसान, हमारे पशुपालक, हमारे व्यापारियों हितों की जिस प्रकार से रक्षा देश के प्रधानमंत्री ने की है और अमेरिका का कड़ा जवाब देने का काम किया है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष केवल इन जो बहुत ही सकारात्मक मुद्दे हैं उनसे देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहता है और बेबुनियाद मुद्दों को उठा करके देश की जनता को गुमराह करना चाहता है। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश की जनता इन लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है और वो देश की मुख्य धारा के साथ मिल करके और देश कैसे तरक्की करे, देश की जनता इस बात पर विश्वास करती है। देश को सिंदूर दूसरा भी देखना पड़ सकता है। देखिए, ये दूसरे की तो बात ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। ये केवल इसमें ये केवल थोड़े समय के लिए रुका है। ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इन स्थितियों के अंदर जिस भी प्रकार के एक्शन की जरूरत होती है, हमारे सशस्त्र बल, हमारी सेनाएं देश के प्रधानमंत्री के निर्देशन पर उस प्रकार के कदम उठाती हैं। सर, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को लेके विपक्ष आरोप लगा रहा है दिन। देखिए, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हर समय एक बात ये ध्यान में रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा प्रदेश के अंदर हो। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, पूर्व में जिस प्रकार की घटनाएं होती थी, अब उतनी घटनाएं देश के अंदर नहीं होती हैं। एक जो बड़ी बात देखने को मिल रही है वो है कि अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण, किसी भी प्रकार के प्रभावी व्यक्तियों, खास करके सत्ता का संरक्षण तो बिल्कुल भी उनको प्राप्त नहीं होता है। पुलिस को खुली छूट है। जो भी जिस भी प्रकार का कोई अपराध करता है उसके नाते जो भी उसको सज़ा बनती है वो सज़ा देने का काम करता है और कोर्ट के माध्यम से सज़ा उनको दिलवाने का पूरा प्रयास है। थैंक यू सर।